जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में चीन के दो खिलाड़ियों को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल इन दोनों ही खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया, अच्छी बात है, पर गोल्ड मेडल लेते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने माओ बैच पहना हुआ था। माओ को अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि माओ को हिटलर और स्टालिन का भी बाप माना जाता है। क्या है पूरा विवाद आगे आपको बताएंगे, पर उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल कनेक्टिफाई न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल कनेक्टिफाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि दो चीनी खिलाड़ियों को जब स्वर्ण पदक मिला तो वो माओ बैच पहने हुए दिखे और इससे ही एक नया विवाद शुरू हो चुका है। माओ जेदुंग या फिर माओ जेडोंग भी जिन्हें कहा जाता है, नरसंहार के मामले में वो जर्मनी के हिटलर और रूस के स्टालिन के भी बाप माने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि माओ को लेकर एक आंकड़ा निकलकर सामने आया था जिसमें बताया गया था कि 5 से 8 करोड़ मौतों का जिम्मेदार माओ को ठहराया जाता है, जिससे कि वो दुनिया के नंबर 1 किलर के रूप में जाने जाते हैं। चीनी ऑस्ट्रेलिया एक्टिविस्ट बरिकाओ ने टोक्यो ओलंपिक से आई इन तस्वीरों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि चीन में खूंखार कल्चर रेवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार माओ का बैच पहनना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बैच चीन के उसी खूनी अभियान का प्रतीक है जिसने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दुर्भाग्य से आपको बता दें दोस्तों कि बरिकाओ के दादा दादी भी इस नरसंहार में शामिल थे, उनकी भी जान माओ ने ली थी। उन्होंने माओ को तानाशाह बताते हुए लिखा कि सत्ता के नशे में चूर होकर उसने अपने पागलपन भरे सोशल इंजीनियरिंग के लिए ये सब किया था। माओ की दरिंदगी को लेकर कई सारे हिस्टोरियंस और जानकार ये बताते हैं कि माओ जिन जिन इलाकों पर कब्जा करता था उन इलाकों के मासूम लोगों को वो भूख से तड़पा तड़पा कर मारता था। उसका एक अभियान था जिसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसके तहत एक आंकड़ा है जिसमें 4 साल के अंदर अंदर माओ ने 4.5 करोड़ लोगों की जाने ली थी। एक और किस्सा निकलकर सामने आता है माओ का कि जब एक क्षेत्र में माओ के कुछ विरोधी सक्रिय हो गए थे तो सिर्फ उस एक इलाके में मात्र 3 सप्ताह में 13,000 सरकार विरोधियों को उसने मार डाला था। इन सब बातों के बारे में चीन में कोई भी किताब लिखने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि आपको बता दें कि माओ ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का संस्थापक रहा है। माओ और उसके साथ ही कम्युनिस्ट नेताओं ने चीन के समाज को पुनः गठित करने की बात कहते हुए तमाम क्रूरता की थी। एक और आपको किस्सा बता दें कि जब चीन के कई शहरों में उसकी नीतियों के कारण अराजकता फैली थी तो उसने अपने ही जनता के साथ क्रूरता के लिए सीना लगा दी थी। और अब उन्हीं का बैच पहनकर जब ओलंपिक्स में चीन के 2 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया तो लोग अब इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं कि ऐसे क्रूर तानाशाह का बैज पहनना क्या ज़रूरी था। ओलंपिक में आपको बता दें एक रूल काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है जिसके तहत किसी राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा ओलंपिक्स के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या दोनों खिलाड़ियों की ये हरकत इस नियम का उल्लंघन नहीं है। राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए उनके मेडल वापस लेने की भी मांग की जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें कनेक्टिफाई न्यूज़।